काम क्या होता है? क्या नेताओं और राजनीतिक दलों का पक्ष लेना, सरकार के पक्ष में खबरें करना, समाज की उन कुरीतियों को, झूठों को ढकना, चाटुकारिता करना, क्या है हमारा काम? जब किसी एक पत्रकार की हत्या होती है तो समझिए ये पूरा समाज, सिस्टम और हम सब पर सवाल खड़ा करता है, क्योंकि जब किसी की हत्या कराई जाती है तो उसमें शामिल होते हैं हम और आप जैसे लोग जो हमारे ही हिस्सा होते हैं। आखिर क्यों करा दी गई मधुबनी के पत्रकार अविनाश की हत्या? क्या सच बताने और दिखाने का इनाम यही है? बिहार में पत्रकार की हत्या कई सवाल खड़े कर रहा है। बिहार के मधुबनी जिले में एक पत्रकार की हत्या कर दी गई है, जिनका नाम बुद्धिनाथ उर्फ अविनाश बताया जा रहा है। बहुत ही कम उम्र के ये पत्रकार थे। आखिर इनकी गलती क्या थी? क्यों और किसने इस युवा पत्रकार को टारगेट किया था? सवाल कई हैं और जवाब अभी तलाशने बाकी हैं। नमस्कार, मेरा नाम बीना है और आप द इंडिया टॉप देखना शुरू कर चुके हैं। शुक्रवार देर रात बेनापट्टी बसैठ राजमार्ग संख्या 52 के पास पत्रकार अविनाश का शव उड़ेन गांव में पेड़ के नीचे मिला है। अधजला शव बोरे में बंधा हुआ था। मिले शव की पहचान बेनीपट्टी बाजार के लोहिया चौक निवासी दयानंद झा के बेटे 24 साल के बुद्धिनाथ झा उर्फ अविनाश के तौर पर हुई है। मधुबनी में सड़क के किनारे अधजली हालत में मिला था शव और अविनाश के भाई ने अस्पताल संचालक पर शक जताया है। किस तरह का शक? सवाल ये है। आपको बता दें कि पत्रकार अविनाश सिर्फ पत्रकार नहीं थे, वो एक एक्टिविस्ट भी थे और ये बिहार के स्वास्थ्य विभाग के बद से बदतर हालत का सच दिखाते थे। आरटीआई के द्वारा कई सवाल करते थे। आखिर किसको डर लगने लगा था इनके पत्रकारिता से? आपको बता दें, बताया जा रहा है कि चंद्रशेखर झा, जो कि इनके भाई हैं, बेनापट्टी थाने के आवेदन देकर अपने छोटे भाई बुद्धिनाथ झा के लापता होने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। कहा था कि 9 नवंबर की रात से ही अविनाश गायब है। किसकी गहरी साजिश के तहत इनको अगवा किया गया है? स्थानीय अस्पताल संचालकों ने भाई को लापता कराया है, इस तरह का बात जो है चंद्रशेखर ने बताई थी। अब सोचिए, आवेदन देने के बाद भी क्यों पुलिस प्रशासन उनको ढूंढ नहीं पाई? क्या और किसी पत्रकार की जान इतनी सस्ती है? अगर मंत्रियों को सर्दी जुकाम हो तो पूरा अस्पताल प्रशासन नेताओं के आवास पर पहुंच जाता है और यहां आवेदन देने के बाद भी उनके जिक्र तक नहीं की गई। बुद्धिनाथ ने विगत कई वर्षों से बेनीपट्टी में फर्जी तरीके से चलाए जाने वाले स्थानीय अस्पतालों के खिलाफ मुहिम चला रहे थे। इससे वो लोग नाखुश थे। बता दें कि बेनीपट्टी में 19 प्राइवेट अस्पताल है। उन सभी की कमियों को अविनाश समय समय पर उजागर करते थे। वह पत्रकार के साथ साथ सोशल एक्टिविस्ट भी थे। लोक शिकायत निवारण अधिनियम के तहत उन्होंने इन फर्जी क्लिनिक की शिकायत भी की थी, जिन पर कार्रवाई हुई थी। परिवार ने इन्हीं फर्जी क्लिनिक के संचालकों पर हत्या के आरोप लगाए हैं। ये बात सिर्फ फर्जी क्लिनिक तक सीमित नहीं है। सवाल स्वास्थ्य विभाग पर भी है कि आखिर कैसे कोई इस तरह का फर्जीवाड़ा कर सकता है? आखिर किसकी मिलीभगत होती है इस तरह के कामों में? किसको पत्रकार बुद्धिनाथ के सच से इतना डर लगने लगा था कि उनकी जान ले ली जाती है? आपको बता दें कि मिली जानकारी के अनुसार पोस्टमार्टम रिपोर्ट में 4 दिन पहले ही मृत्यु होने की बात सामने आई है। बेनीपट्टी थाना अध्यक्ष अरविंद कुमार ने कहा है कि आवेदन मिलने के साथ ही पुलिस जांच पड़ताल में जुट गई थी। अब शव मिलने पर प्राथमिकी दर्ज कर सभी बिंदुओं पर जांच पड़ताल की जा रही है। सवाल यह भी है कि पुलिस हत्यारों को जल्द से जल्द ढूंढने की कोशिश करेगी और लगातार ऐसी कोशिशें होती रही हैं बिहार में। प्रशासनिक चूक आपको बताने की जरूरत नहीं है। शव मिलने के बाद जांच शुरू हो चुकी है, लेकिन सवाल यह है कि शव मिलने के पहले अविनाश की जांच पड़ताल क्यों नहीं की? उन्हें क्यों नहीं ढूंढा गया? प्रशासन की तरफ से क्यों कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया? आपको बता दें कि इससे पहले भी 10 अगस्त को पूर्वी चंपारण में एक पत्रकार मनीष कुमार की हत्या कर दी गई थी और वाकया यही था कि वो भी सच दिखा रहे थे। अपराधियों ने उन्हें पहले अगवा किया और उसके बाद यातनाएं दी, फिर गला रेत दिया था। मृतक के पिता भी पत्रकार ही थे। घटना के सिलसिले में 17 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी और मामला अब तक चल रहा है। अब सवाल यह है कि क्या इतनी सस्ती है हम पत्रकारों की जान? क्या इस तरह किसी पत्रकार को सिर्फ इसलिए डराया जाएगा, धमकाया जाएगा, उनकी जानें ले ली जाएंगी कि वो सच दिखाते हैं? क्योंकि महज 24 साल के पत्रकार बुद्धिनाथ को जब नहीं डरा पाया गया तो पीटकर, पीछे वार कर और उनकी जान ले ली गई। 18 अक्टूबर की वो पोस्ट जो बुद्धिनाथ ने की है, इसे सुनना हमारे लिए बेहद ही जरूरी है। सुनिए उन्होंने क्या कुछ इस पोस्ट में लिखा है। आपको बता दें कि उन्होंने अपने इस पोस्ट में लिखा है, लड़ो, साहस करो, हिम्मत करो,
किसी के बातों में ना आओ, जिंदगी मिली है मिट्टी में मिलना ही है, आज ना कल इतिहास बना दो। दलालों को धूल चटा दो क्योंकि गुणगान लड़ने वालों का होता है, चाटुकार जयचंदों का नहीं। हार होगी या जीत होगी, लड़ूंगा तब तक, जिंदा हूं जब तक। तो ये पोस्ट जो है बुद्धिनाथ ने अक्टूबर में किया था। आपको बता दें कि साहसिक, निर्भीक और निडर तरीके से वो पत्रकारिता कर रहे थे और शायद यही बात किसी को रास नहीं आई और इस तरह उनकी जान ले ली गई। आपको क्या लगता है? आप भी अपने सुझाव हमें कमेंट के जरिए दे सकते हैं। इसके साथ ही अगर अब तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और ऐसे अन्य तमाम खबरों के लिए बने रहें द इंडिया टॉप के साथ। धन्यवाद।